साथियों, पिछले 5 सालों से इस महाविद्यालय परिसर में अगर किसी भी सामान्य भाई का और किसी भी समस्या को लेकर हम सदैव तत्पर रहे हैं, क्योंकि हम सामान्य परिवार से आते हैं और उनकी समस्या को हमने करीबी से जाना है। और 2017 से हम विद्यार्थी परिषद के संगठन में, अगर इस महाविद्यालय परिषद में उस संगठन का अगर झंडा किसी ने अडिग रखा है तो हम भाइयों ने रखा है, क्योंकि छोटा मोटा कोई कार्यक्रम हो हम भाइयों ने ही करवाया। और किसी भी छात्र की किसी भी मांग को लेकर कोई धरना प्रदर्शन हो, विरोध प्रदर्शन हो, किसी भी समस्या को लेकर प्राचार्य से लेकर जिला मुख्यालय से लेकर अगर किसी ने दर्ज करवाया विरोध, तो हम 5 भाइयों ने करवाया, क्योंकि हम सामान्य परिवार से आते हैं। हमने बारीकी से देखा है कि किस प्रकार से गांव के लिए समस्या, सामान्य परिवार की समस्या क्या होती है, हमने नजदीकी से देखी है, बारीकी से देखी है। तो साथियों, आपसे कहना चाहता हूँ कि कल टिकट की घोषणा हुई है, तो टिकट की घोषणा हम उसका विरोध नहीं करते हैं। चलो, हम पिछले 5 सालों से उस संगठन में किसी उसका झंडा अगर किसी ने अडिग रखा है, अगर उसकी ध्वजा को अगर ऊपर उठा के रखा है इस कैंपस के अंदर, तो हम भाइयों ने रखा है। तो मित्रों, अगर ऐसे रूमों के अंदर, कमरों के अंदर, 5 स्टार होटलों के अंदर अगर टिकटें तय की जाती है, तो आप भाइयों हमारा साथ, आप हमारी हिम्मत, आप हमारी ताकत आप हो, क्योंकि हमने उनको सभी संगठन के पदाधिकारियों को सचेत किया कि हमारी प्रवेश प्रक्रिया दिन है, कल भी हो सकती है। अगर आपको टिकट भाई किसी को भी देनी है, हम उसके साथ हैं। कल आप 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच कभी भी टिकट देना। हमने सिर्फ रात का समय मांगा और सुबह का 10 बजे का समय मांगा, पर तुच्छ नीति के कुछ अपनी चाटकुली अपने चलाने के लिए, रोटियां सेकने के लिए उन्होंने वो टिकट घोषणा की है। तो मित्रों, अगर किसी आपका निर्णय होगा, आप जो करोगे आगे, आपके लिए कौन तैयार रहा है, सदैव कौन तत्पर रहा है, इस महाविद्यालय के लिए कौन रहा है, तो ये निर्णय आपको करना है। भाई, आपके लिए हम सभी भाई है, आपके लिए सदैव तत्पर है। अब जहाँ भी बोलोगे हम आपके लिए हाजिर रहेंगे, सदैव हाजिर रहेंगे। धन्यवाद। आप दशरथ सिंह जी फुलिया। बिल्कुल, हम सभी भाई अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं। 2016 के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कोई भी खड़ा हुआ है, उसके साथ हम कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जब हमारी एमए की प्रक्रिया सरकार ने परसों आदेश के माध्यम से जारी की है, कल हमारी नामांकन प्रक्रिया जो भी थी कॉलेज को दे दी थी। आज हमारे फाइनल एडमिशन हुए, लेकिन कुछ अभी टिकट फाइनल हुई रात को। हमें सभी प्रत्याशी को किसी को पता नहीं था कि टिकट फाइनल होगी। हमने सबने बोला कि आज रुक जाओ, जो भी निर्णय होगा सर्व समिति के सामने होगा, सभी भाइयों के सामने होगा। या सभी भाई सामने देख रहे हैं, किसी को भी नहीं पता है कि टिकट कैसे फाइनल हुई है, कैसे नहीं हुई। हम सभी प्रत्याशी दे रहे हैं, हमको पता भी नहीं। हमारी एडमिशन प्रक्रिया अभी पूरी हुई है। कल भी हमने संगठन वालों को यही बताया था कि हमारी प्रक्रिया अधूरी रह चुकी है, कल का वेट कीजिए। कल के बाद संगठन जिस किसी को भरोसा जाता था हम उनके साथ खड़े रहते, लेकिन संगठन ने ऐसा नहीं किया। हमारे नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई। आगे का निर्णय सर्व छात्र शक्ति के समान है, जो भी निर्णय लेगा छात्र शक्ति लेगी। नमस्कार, मैं भूपत सिंह भाटी सीडा, छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी एसबी की महाविद्यालय 2022। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल रात में जो टिकट वितरित हुई उसके संबंध में हम संगठन के कई पदाधिकारियों से मिले और हमने यह ज्ञात करवाया कल 12 बजे तक हमारे को समय दिया जाए। 12 बजे के बाद हमारा एडमिशन हो या ना हो, हम संगठन जिस पर विश्वास जताएगा उसके साथ रहेंगे। किसी भी पदाधिकारी ने हमारी नहीं सुनी और किसी व्यक्ति विशेष ने बंद कमरे में टिकट घोषित कर दिए, उसके हमारा निर्णय समस्त छात्र शक्ति व हमारे समर्थकों पर छोड़ती है। वो जो निर्णय लेंगे उससे हम सहमत हैं। आप खुद एक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी है। जो कल का जो एक बंद कमरे के अंदर जो छात्र संघ टिकट घोषित की गई, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं, सबको पहले एबीपी सबको एक जगह बिठा के, एक जगह पे बिठा के पहले समझौता करवाती है कि भाई सबको बिठा के उसके बाद निर्णय लेना पड़ता है कि किसको टिकट देनी लेनी। लेकिन ये सब जो कार्यकर्ता पिछले कई सालों से लगातार संगठन के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन इनको पूछना है न पूछना, ये संगठन के लिए घातक हो सकता है। आने वाले परिणाम मैं यही संगठन को बोल रहा हूँ कि सबको समझौता कर ले, एक साथ लेके चलोगे तो अच्छा है, नहीं तो इसका खामियाजा संगठन को भुगतना पड़ेगा। आप डूंगर सिंह जी भाटी दो। मैं डूंगर सिंह भाटी छात्र संघ महाविद्यालय जैसलमेर। वर्तमान में भी आप अध्यक्ष है। समय से हमारे भाई महाविद्यालय में छात्र हितों के लिए मैदान में थे। मेरे समय, दुर्जन सिंह समय, महेंद्र समय 5 से 7 साल से ये कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे। और बीच में जो 2 साल कोरोना के कारण जो चुनाव नहीं हुए, उस कारण से वो व्यतीत रहे थे। और चुनाव प्रक्रिया में ये 2 दिन के लिए बाहर थे और इनकी चुनाव प्रक्रिया चालू थी।
कल जब ये टिकट की घोषणा होती है तो हम सभी भाइयों से बात की, जो टिकट लेने वाला वो भी हमारा भाई है और ये भी हमारे भाई है, वो भी हमारा कार्यकर्ता है। हम लोगों ने ये कहा था कल 12 बजे तक आप रुक जाओ, कल 12 बजे संगठन जिसको भी टिकट देगा हम उनके साथ हैं और सब इन चारों प्रत्याशी को बिठा के आप टिकट तय करना। संगठन के वरिष्ठ व्यक्तियों को नहीं पूछना, संगठन के कार्यकर्ता को नहीं पूछना, धरातल में मेहनत करते हैं उनको नहीं पूछना। ये क्या दर्शाता है? हम संगठन का विरोध नहीं करते, हम संगठन के बैठे अंदर 2 व्यक्तियों का विरोध करते हैं। इस तरह से यदि टिकटें होती है तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद से बड़े जो संगठन है इसमें कार्यकर्ता को जुड़ेगा नहीं। मेरा एक संदेश है छात्रों को, इस तरह से यदि संदेश के बड़े लोग जो व्यक्ति जो संगठन के जो व्यक्ति है तो इस तरह से यदि मनोबल छात्राओं का गिराएंगे तो संगठन में राष्ट्रवादी विचारधाराओं की आप बात करते हो कि हमारे साथ जुड़ो, हम 365 दिन रहकर धरातल पे काम करेंगे। हम बात करते हैं कि आओ विद्यार्थी परिषद के जुड़े राष्ट्रवाद का निर्माण करें, और आप बात किस तरह की करते हो? जो 365 दिन जो महाविद्यालय के अंदर रहकर जो काम करता है उस विद्यार्थी को आप एक रात के लिए दरकिनार कर देते हो। किस कारण? क्या वजह रही आपकी? क्यों ऐसा क्या रहा जो इतने लोग ये 305 साल से मेहनत करें इसको दरकिनार करके आप क्या दर्शाते हो? हम सब लोगों ने संगठन है, मैंने रात को 9 बजे के बाद कल 12 बजे अब भले इनका एडमिशन हो जाए, इसके बाद भले आप टिकट इनको मत देना, पर ये संगठन के साथ रहेंगे। मेरे उसके बाद प्रूफ है, मैंने बात की है, मैंने फोन भी बात की है, मैं लाऊंगा, पर टिकट दो तो आप इनको सबको बिठा के सभी कार्यकर्ता एक जगह बिठा के आप टिकट देना, ठीक है? इस तरह का यदि ये लोग टिकट देते हैं तो हम लोग और छात्र शक्ति समस्त छात्र शक्ति हम संगठन के कोई जितने भी जो हमारे पदाधिकारी है बैठ के हम इनके साथ जो बैठ के जो बात करेंगे उसके बाद जो निर्णय होगा वो हम अब सब आप पे छोड़ेंगे और आप सब लोग हम बैठ के निर्णय करेंगे जो अंतिम निर्णय होगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आप बताइए। ओम सिंह करड़ा, छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी। जैसा कि हम पांचों भाई कई दिन से दौड़ रहे हैं हमारे एडमिशन के लिए, और जो अपने परिषद द्वारा टिकट बिना पूछे किसी को दी जाती है, और हम 5 प्रत्याशी कई दिन हमने बोला कि कल 12 बजे तक हमारा वेट किया जाए, तब तक हमारा यदि एडमिशन होता है तो फिर आप उस हिसाब से टिकट काटिएगा। यदि हमारे से बात तक भी नहीं की गई और बिना अनुमति सारे किसी प्रत्याशी से नहीं पूछा गया कि आप किसको टिकट देनी है या किस प्रकार टिकट देनी है, और उन्होंने अपने हिसाब से टिकट काट दी। धन्यवाद। आप नेपाल सिंह जी। नमस्कार, मैं नेपाल सिंह, छात्र संघ प्रत्याशी। देखो, एबीवीपी का इस तरह टिकट देना गलत है। किसी एक हम सब प्रत्याशी 5 है, सुमेर सिंह की भाई है, सब एक साथ सभी को एक किसी एक प्रत्याशी को एक रूम में लेके जाके ये टिकट देना, ये बहुत गलत है। और हम सब दावेदारी कर रहे हैं, हम 1 महीने से सब दौड़ रहे हैं, तो सबको एक साथ बिठा के एक दादम बिठा कर टिकट देनी चाहिए। आप खुद एक छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हो, इस बारे में आपका क्या कहना है? एक भव्य संगठन है जो विश्व पूरे में सबसे बड़ा छात्र संगठन है। ऐसे संगठन में बंद कमरों में 5 स्टार होटलों में टिकट देना संगठन की परिपाटी नहीं है। मैं खुद उस संगठन में काम कर चुका हूँ, 1 साल जिला सचिव रह चुका हूँ। ये उस संगठन की न तो परिपाटी है न उस संगठन के विचार है। अगर ऐसे टिकट देते हैं तो इसका खामियाजा संगठन को भुगतना पड़ेगा, और हम इस छात्रों के साथ हैं जिन्होंने 3 साल तक कोरोना काल में भी संघर्ष किया। सैनिटाइजर, चाहे मास्क वितरण हो, चाहे हॉस्पिटल में काम हो, इन्होंने संगठन के नाम के लिए हमेशा ये तत्पर रहे। हम इस छात्र संगठन के साथ हैं शक्ति के, और उनके साथ जो भी सब मिलकर जो भी निर्णय लेंगे हम सब मिलकर एक अच्छा निर्णय लेंगे और उनका परिणाम अच्छा ही आएगा। आप बताइए इस बारे में। मैं बोधरा सिंह छत्तामगढ़। मैं लगभग 2015 में यहाँ एबीवी जुड़ा हूँ, 2017 में यहाँ मेरा एडमिशन हुआ था BA में। यहाँ पर मैं अध्यक्ष लड़ने के लिए 2017, 2018, 2019 में ML अध्यक्ष लड़ने के लिए मैं खड़ा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, मेरे को एबीवी ने पहले भी टिकट से दरकिनार किया था, लेकिन अपने भाई यहाँ खड़े थे, दुर्जन सिंह थे और महेंद्र सिंह थे और अपने डूंगर सिंह थे, इसलिए उनके साथ खड़ा रहा। और अब मौका ये था कि अब मेरा एडिशन के 2-3 साल MA हो गई है, फिर भी 3 साल का गैप था, इसलिए मेरा एडिशन नहीं हुआ। लेकिन मेरे ये भाई थे, ये 4-5 भाई 5-6 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 7 साल से मैं संघर्ष कर रहा था, लेकिन मेरे को इस एबीवी वालों ने बोला था कि आप भले संघर्ष करो, आपको टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन ये भाई करे इनको तो मिलेगी।
ये 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, इनको अभी तक टिकट नहीं बोला, लेकिन रात को क्या बोला उन्होंने कि ये एडिशन इनका हो जाए उसकी बात करेंगे क्लियर, लेकिन एडिशन इनका अभी बाकी है, लेकिन 12 बजे तक होना था, लेकिन एडिशन इनका नहीं 12 बजे तक अब होगा, लेकिन शाम को उन्होंने क्या टिकट क्लियर कर दी। ये कहाँ तक एबीपी वाले 2-3 कार्यकर्ता है, हम एबीपी के संगठन से जुड़े हुए अच्छे तरह से जुड़े हुए, तो 2-3 कार्यकर्ता है वो सब ये कॉलेज वाले जितने, आप वीडियो एक बार घुमा तो सही यहाँ पर कितने कार्यकर्ता है, क्या कहना चाहते हो, एक साथ एक राय दो। ये जो जितने भी छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, जितने भी अब छात्र नेता हैं, वो यहाँ 5 यहाँ अध्यक्ष में खड़े हो रहे हैं अभी, वो जो साथ में बैठ के जो निर्णय लेंगे वही हम अध्यक्ष बनाएंगे और उनको हम साथ देंगे। भारत माता की जय। आपका क्या निर्णय रहेगा जो भी इसमें सब एक साथ में होके यहाँ? निर्णय हमेशा कॉलेज महाविद्यालय परिसर में कंधे से कंधा मिलाकर साथ में ही काम किया है, तो हम सब एक ही है, कोई किसी जातिवाद का प्रकार ऐसा हम कोई भाव रखते ही नहीं है। तो किसी भी प्रकार कोई योग्यता के देखकर हम वरिष्ठ जन पर छोड़ेंगे, छात्रों पर छोड़ेंगे। अगर कोई ये सब कमेटी तय करके किसी योग्यता के अनुसार किसी को आगे लाती है तो हम उसका कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ देने के लिए सदैव हाजिर है और सदैव हाजिर रहेंगे।